चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस बेसिकली ऐसे डिवाइस होते हैं जिसका कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन करने में यूज किया जाता है। हर एक डिवाइस का अलग अलग पर्पस है। हम सभी डिवाइसेस के बारे में देखेंगे कि किसको किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो आज का पहला डिवाइस जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है मॉडेम। मॉडेम इज अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर या फिर कोई भी अदर डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। इट मॉड्यूलेट्स कन्वर्ट्स और मॉड्यूलेट्स एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ टेलीफोन और केबल वायर टू डिजिटल डेटा। अब जैसे जो टेलीफोन लाइन के थ्रू आती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और फर्दर डीमॉड्यूलेट करता है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में। यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों जो इसका पार्ट है वो अलग अलग है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और मॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में। तो ये है बेसिकली मॉडेम का वर्किंग। जो स्टार्टिंग में मॉडेम आते थे वो ज्यादातर डायल अप कनेक्शन वाले थे। मींस दे हैड टू डायल अ फोन नंबर टू कनेक्ट टू एन आईएसपी। यानी डायल अप टाइप का जो मॉडेम होता था उसमें बेसिकली एक फोन नंबर को डायल करना होता था और उसके बाद इंटरनेट से कनेक्शन मिलता था। दिस यूज्ड द सेम फ्रीक्वेंसी एज टेलीफोन कॉल्स which limited their maximum data transfer rate to 56 kbps। यानी इसमें जो डायल अप कनेक्शन जब यूज होता था तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट मैक्सिमम 56 kbps होता था, यानी किलोबिट पर सेकेंड। डायल अप मॉडेम also require full use of local telephone line। यानी लोकल टेलीफोन लाइन का यूज करता था ताकि किसी भी तरह से इंटरनेट कनेक्शन में इंटरप्ट क्रिएट ना हो। मॉडर्न modems are typically DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन and they operate over standard telephone line but use a wider frequency range। यानी जो डायल अप टाइप का मॉडेम था उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कम थी और जो आजकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज हो रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ज्यादा है। मॉडेम कुछ इस तरह से काम करता है। हम जहां जहां पर भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं हर जगह हमें मॉडेम क्रिएट करने की लगाने की नीड होती है। Modems are not needed for fiber optic connections because signals are transmitted digitally from beginning to end। मतलब जहां पर एनालॉग सिग्नल होता है वहां पर हमें मॉडेम की जरूरत होती है क्योंकि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन जहां पर डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल आता है वहां हमें मॉडेम की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट अगला डिवाइस है राउटर। Routers can interconnect identical networks as well as interconnect network with different types of hardware। मतलब ये राउटर एक ऐसा डिवाइस है वो सेम या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क दोनों तरह के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। दे कैन ऑल्सो कनेक्ट लैन्स एंड वैन्स। यानी डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सिर्फ लैन लैन को भी कनेक्ट कर सकता है और लैन वैन को भी कनेक्ट कर सकता है। This helps create a more efficient system for multiple smaller LANs rather than one big LAN. Routers normally have a dynamically updating routing table based on which they make decisions on routing the data packets। राउटर में क्या होता है ज्यादातर जो है राउटिंग टेबल डायनेमिकली अपडेट होते हैं। अब राउटिंग टेबल क्या होता है,
तो राउटिंग टेबल जनरली एक तरह का टेबल मेंटेन करते हैं, और जो भी डेटा पैकेट एक जगह से, कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होता है, तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो उसके हिसाब से शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा चूज करना होता है। तो राउटर जो इफिशिएंट पाथ होता है जनरली उसे चूज करता है। नेटवर्क राउटर्स रिसीव, एनालाइज, परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू इट्स डेस्टिनेशन नोड। मतलब जो राउटर है वो हर एक रूट को एनालाइज करके और उसके बाद कहाँ से भेजना सही होगा, उस रूट के थ्रू डेटा भेजता है। राउटर जो है वो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंस की बात करें मॉडेम और राउटर में, तो आप पहली बात इमेज से समझ सकते हैं। ये राउटर का इमेज है, हमने मॉडेम के इमेज को भी देखा। अब डिफरेंस मेन क्या है? मॉडेम क्या है? मॉडेम्स आर कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट योर होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। यानी मॉडेम का जो यूज है होम नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जनरली करते हैं। राउटर्स कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड रूट्स द नेटवर्क ट्रैफिक। यानी राउटर मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और नेटवर्क ट्रैफिक की राउटिंग करती है। A modem converts analog to digital signals and vice versa। यानी डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल दोनों कन्वर्जन करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। राउटर्स का यूज क्यों करते हैं? क्रिएट एंड मेंटेन अ लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, अ मॉडेम डज नॉट इंस्पेक्ट द डेटा पैकेट बिफोर फॉरवर्डिंग। एज इट इज, जैसे मॉडेम क्या करता है जनरली, कोई भी डेटा पैकेट को बिना देखे समझे फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन राउटर क्या करता है, फॉरवर्ड करने से पहले हर एक डेटा को चेक करता है और उसके बाद सही डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करता है यूजिंग राउटिंग टेबल। अगला डिवाइस है गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, और ऐसे नेटवर्क जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे बेस्ड हो। प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये किसी भी तरह के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। दिस इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स दैट मे बी वर्किंग विद डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। यानी डिफरेंट पे भी वर्क करता है और सेम पे तो करेगा ही। दे टेक डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। ये जैसे एक सिस्टम से डेटा लेता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है, और उस इंटरप्रेट करने के बाद दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करता है। दे कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। यानी किसी भी नेटवर्क पे ये काम कर लेता है। गेटवेज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर। यानी स्विच और राउटर के कंपैरिजन में गेटवे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट नेटवर्क पे गेटवे काम करता है। यानी डिसिमिलर नेटवर्क पे और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल पे गेटवे काम करता ही करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक सिग्नल को दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करता है, और खास करके जब डिस्टेंस रहता है, अगर दो डिवाइस के बीच में या हम नेटवर्क अगर क्रिएट करते हैं, तो दो प्लेस के बीच में अगर डिस्टेंस रहता है, तो उस केस में चांस होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सिग्नल आइदर वीक हो जाए या फिर करप्ट हो जाए। तो उस केस में रिपीटर जो हार्डवेयर है, रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, इट कैन बिकम वीक और करप्टेड।
मतलब सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल वीक या करप्ट हो सकता है। अ रिपीटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल। यानी सिग्नल को रीजनरेट करता है विच इज देन कॉपीड बिट बाय बिट एंड रीजनरेटेड टू इट्स द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। मतलब कोई सिग्नल जो है वो अगर वीक हो जाता है तो बिट बाय बिट रीजनरेट करता है और उसे ओरिजिनल स्ट्रेंथ पहुंचाता है, ताकि नेक्स्ट जो जहां पर नेटवर्क हो वहां पर भी सेम सिग्नल स्ट्रेंथ में डेटा ट्रांसफर हो सके, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड किया जा सके। दिस कैन हेल्प एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। However, repeater don't amplify the signal, they simply regenerate it। मतलब ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, रीजनरेट कर देता है। यानी डेटा बिट बाय बिट डेटा लेता है और उसे रीजनरेट करने का काम करता है, ताकि सेम सिग्नल स्ट्रेंथ से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंच सके। जो रिपीटर है वो जनरली वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी होते हैं, दोनों तरह का रिपीटर होता है। अगला डिवाइस है हब। दिस डिवाइस इज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। जो हम रिपीटर डिवाइस बोल रहे हैं, अगर रिपीटर ही है, रिपीटर में हमारे पास जो पोर्ट होता है वो चूंकि लिमिटेड होता है। अगर मल्टीपोर्ट रिपीटर की बात करें तो हब क्या है, एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है और ये इट कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। यानी ये मल्टीपल वायर्स को कनेक्ट कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मल्टीपल केबल कनेक्ट हो सकते हैं। हब्स can't filter data, so data packets are sent to all connected device। यानी हब जो है वो डेटा फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं होती है और ये ब्रॉडकास्ट के बेस पे काम करता है। कोई भी डेटा पैकेट हो वो हर एक डिवाइस को, जितने डिवाइस कनेक्टेड हैं वो सभी डिवाइस को ट्रांसफर किया जाता है। और ये चूंकि इंटेलिजेंट नहीं होता है तो इसे पता नहीं होता कि हमें किसको डेटा भेजनी है, तो उस केस में हर किसी को हर कनेक्टेड डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करता है और जिसको जरूरत होती है वो इसे एक्सेप्ट करता, बाकी डिस्कार्ड कर देता है। इसकी वजह से हब में क्या होता है, इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है और बैंडविड्थ का वेस्टेज होता है। क्योंकि बैंडविड्थ ऑब्वियस सी बात है वेस्ट होगा, क्योंकि हम जिसे नहीं चाहिए डेटा उसे भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन रखता वही है जिसे एक्चुअल में चाहिए, बाकी हर कोई उसको डिस्कार्ड करता है। तो उस केस में जो हब है वो जनरली मेमोरी वेस्ट कर देता है, बैंडविड्थ वेस्ट होती है। स्विच, अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच भी जो है वो हब के जैसा ही है। फर्क क्या है, हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, लेकिन जो स्विच है वो इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट का मतलब है कि ये ज्यादा इफिशिएंट तो होता है। अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो जैसे हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ उसी को ट्रांसफर करते हैं जिसे नीड है। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। अब जैसे कोई डेटा हमें अगर फॉरवर्ड करना है तो स्विच जनरली क्या करता है, एरर चेकिंग का भी काम करता है और एज इट इज फॉरवर्ड नहीं करता, जिसे रिक्वायर्ड होती है उसी को फॉरवर्ड करता है और एरर चेक करके उसके बाद सही पैकेट जो है सिर्फ उसको फॉरवर्ड करता है। तो इस वजह से हम स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। अगर हम स्विच और हब के बीच में कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया गया है। अगर हब की बात करें तो हब क्या है, इट इज अ रिपीटर विथ मल्टीपल पोर्ट्स। और स्विच की बात करें तो स्विच क्या है, स्मार्ट वर्जन ऑफ हब, यानी ये इंटेलिजेंट है। हब इट कैन नॉट फिल्टर डेटा, बट स्विच क्या है, इट परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। मतलब एरर चेकिंग करता है और जो सही डेटा है सिर्फ उसी को फॉरवर्ड करता, बाकी को फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट है, इट सेंड्स द पैकेट्स रिसीव्ड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। मतलब
अब जो है वो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उससे सबको डेटा पैकेट सेंड करता है। अगर स्विच की बात करें तो स्विच में क्या है, इट हैज अ बफर एंड फॉरवर्ड्स गुड पैकेट सेलेक्टिवली टू करेक्ट पोर्ट ओनली। मतलब फिल्टरिंग करके गुड पैकेट को ही फॉरवर्ड करता है, वो भी सिलेक्टिव पोर्ट जिसको नीड हो। इट डज नॉट फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट्स एंड इज रिलेटिवली इनएफिशिएंट। मतलब हब में क्या है, डायरेक्टली हर किसी कनेक्टेड डिवाइस को भेज दिया जाता है, इसीलिए ये इनएफिशिएंट होता है। बल्कि अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच स्विच की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस दोनों ज्यादा होती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है और सिलेक्टिव पोर्ट को डेटा ट्रांसफर करता है। तो ये हब और स्विच में कंपैरिजन था। नेक्स्ट है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड आजकल जितना भी डेस्कटॉप आता है लगभग सभी में वाईफाई कार्ड की फैसिलिटी होती है। यू कैन थिंक ऑफ वाईफाई कार्ड एज बीइंग इनविजिबल केबल्स दैट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द एंटीना फॉर डायरेक्ट कनेक्शन टू द इंटरनेट। अब जैसे पहले के डेस्कटॉप में क्या होता था, हमें उसके लिए अलग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिसीवर लगानी पड़ती थी, तो वहां पर डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ क्या है कि आइदर बिना केबल यूज किए हुए, बिना केबल का यूज किए हुए हम सिस्टम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक एंटीना की तरह लगा हुआ होता है, ये वाईफाई कार्ड है जो आप इमेज में देख रहे हैं, और इसकी हेल्प से क्या है, वायरलेसली इंटरनेट हमारे सिस्टम में कनेक्ट होता है। ऑल्दो दिस मोस्ट डिवाइसेस कम प्री इंस्टॉल्ड विथ वन। मतलब क्या है कि पहले हमें अलग से कनेक्ट करने की जरूरत होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। बट दे कैन ऑल्सो बी परचेज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिवली एंड सेल्फ इंस्टॉल और सिंपली इंसर्टेड इनटू अ स्लॉट ऑन द साइड ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे क्या है, कुछ पर्टिकुलर डिवाइस जहां पर वाईफाई कार्ड नहीं है, तो उस केस में हम वाईफाई रिसीवर को खरीद करके और स्लॉट में इंसर्ट कर सकते हैं, और इससे भी क्या है, डायरेक्टली हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं बिना वायर के। वाईफाई कार्ड्स कम इन सेवरल फॉर्म्स एंड देयर आर डिफरेंट कार्ड्स फॉर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड अदर डिवाइसेस। यानी वाईफाई कार्ड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है, और जितने भी डिवाइस हैं जस्ट लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप और अदर डिवाइस, सबके लिए वाईफाई कार्ड डिफरेंट तरीके का होता है। वाईफाई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वाईफाई का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर वाईफाई कार्ड का इमेज दिया गया है। अगर हम वाईफाई कार्ड के मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जैसे क्या है कि हमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और हाई स्पीड केबल के थ्रू जिस तरीके से हम डेटा ट्रांसफर करते थे, उसी तरह से यहाँ पर वायरलेस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। वायरलेस सिग्नल्स टिपिकली ट्रेवल बिटवीन 23 मीटर टू 46 मीटर। अब वायरलेस सिग्नल जो है 23 से 46 मीटर के रेंज में ट्रेवल करता है, और इस केस में क्या है कि हम वाईफाई कार्ड की हेल्प से वायरलेसली अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। एक टर्म है लीज लाइन। लीज लाइन क्या है, अ फिक्स्ड बैंडविड्थ डेडिकेटेड कनेक्शन मोस्टली यूज्ड फॉर बिजनेसेस विथ हाई डेटा एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स इज अ लीज लाइन। अगर किसी जगह पर हमें एक फिक्स्ड बैंडविड्थ डेडिकेटेड कनेक्शन की नीड हो, तो उस केस में हम लीज लाइन का यूज करते हैं। दिस इज मच मोर स्टेबल एंड रिलायबल फॉर प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ डेटा। मतलब लीज लाइन की हेल्प से बहुत अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। इट इज मच मोर एक्सपेंसिव देन अ नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के कंपैरिजन में ये कॉस्टली पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा फैसिलिटी होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगा। अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़े। तो ये आज का वीडियो था। अब हम अगली जो वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और
वेरियस काइंड्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।